पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। सिंध, पंजाब और कौमी असेंबली में सेनेट की निशस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, एमल वली खान, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास समेत 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। तय किया आपस में कि जी हम ये 12 लोगों को हमने जिताना है, तो ऐसा कोई टेक्निकल कोई चीज नहीं थी। ये कंफ्यूजन है वो दूर कर दे। क्या फैसल वाडा पीपल्स पार्टी में है या नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी में नहीं है। सिंध से 12 सेनेटर्स हमारे ही हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, हमने आपस में तय किया इन 12 लोगों को जितवाना है। सरफराज राजड़ को रिटायर कराना पीपल्स पार्टी का फैसला था। फैसल वाडा पीपल्स पार्टी में नहीं है। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पालेंगे। हमारे लोगों को इसी तरीके से मारा जाता रहा और किसी ने नोटिस नहीं लिया, तो हम हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे यार, क्यों नहीं छोड़ेंगे? इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो ऑपरेशन की दुहाइयां देने लगती हैं सियासी जमात। हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे। एमक्यूएम रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं, कराची में क्रिमिनल्स ईद मनाने आ गए हैं। इतने कत्ल कहीं और होते तो ऑपरेशन के मुतालबात आ जाते। सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं, क्राइम इतना नहीं जितना बताया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मजाक न बनाएं। कराची फेडरल बी एरिया में 3 डाकुओं की शहरी से दिन दहाड़े लूटमार। मुजाहिबत करने पर शहरी को नीचे गिराकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जितने मुबस्सरीन टेलीविज़न पे आ रहे थे, जितने सर्वेज आ रहे थे, उन सब के मुताबिक इतनी सीट्स हमारा ख्याल था हमें मिलेंगी, मगर हम अवामी राय का एहतराम करते हैं, हमें उतनी सीट्स नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो सबसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद यानी पीटीआई के लोग ये समझते हैं अगर वो ये कि उनकी मेजॉरिटी है और वो कह रहे हैं, तो वो आएँ और वो हुकूमत बनाएं और हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पेशकश की थी, अगर नंबर्स पूरे हैं तो हुकूमत बना ले। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इलेक्शन के नताइज मायूस कुन थे। अवामी नताइज का एहतराम करते हैं, हमें इतनी सीटें नहीं मिली जितनी हमने उम्मीदें लगानी थी। मुल्क की तरक्की को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। मुल्क के जख्मों पर मरहम रखने के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। खान साहब कम से कम एक मुकदमे में सुरखरू हुए हैं। हमें यकीन कामिल है कि अनकरीब वो बाकी मुकदमात में भी इसी तरह से सुरखरू होंगे। अनकरीब वो जेल से बाहर निकलेंगे और अनकरीब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। बानी पीटीआई की दीगर मुकदमात में भी सजाएं मुअत्तल होंगी। अनकरीब बानी पीटीआई रिहा होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, काबीना ने जजेस का खत झूठ का पुलंदा करार देकर जुडिशल कमीशन से पहले फैसला दिया। जजेस के खत पर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाएं, पसंद का फैसला नहीं होने देंगे। पीटीआई ने अदालती कार्रवाई पर बराह रास्त नशर करने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन ने एक्स पर लिखा, मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच काबिल कबूल नहीं, माइनस चीफ जस्टिस फुल कोर्ट चाहते हैं। इसराइल का दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर फिजाई हमला। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। सिफारत खाने से मुत्तसिल इमारत तबाह हो गई। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरानी सफीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम बनाया। ईरानी सफीर हुसैन अकबरी और अहले खाना महफूज रहे। ईरान का कहना है, सहूनी जारियत का दानिशमंदी के साथ मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा ने इसराइली हमले को बैनुल अक़वामी कवानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान ने कहा, दमिश्क हमले पर आलमी बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए। नितिन याहू जहनी तवाज़ुन खो चुका है। दमिश्क हमला गजा में सहूरी अज़ाइम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है।
और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने शाम में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हमला वियना कन्वेंशन और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल इसराइल को खित्ते में मुहिम जुई और पड़ोसियों पर हमला करने से रोके। सऊदी अरब का कहना है ईरानी सफारतखाने को निशाना बनाने पर तशवीश है। सिफारती हमले को निशाना बनाने के लिए किसी बहाने को जवाब नहीं बनाया जा सकता।